नहीं, बस अभी पहुंची हूँ, बताती हूँ क्या सिचुएशन है। मैं करती हूँ कॉल। क्या हो गया ये? भाई कुछ पता चला है मेरे को? कहाँ है अमर? कोई अपडेट नहीं है। वही जो लेटर पे एड्रेस आया उस पे जाएंगे। क्या मांग मांगी रैंसम में? अमाउंट का कोई इशू नहीं है सना, इशू अहमर का है। अगर अहमर की बात ना होती ना, मैं अपने हाथों से जाके उनकी खाले उधेड़ देता। बस रिलैक्स हो जाए। इस वक्त बात हमारे अहमर की जिंदगी की है। खाल खींचने से अगर हमारा मसला हल होता तो क्या ही बात थी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा आप सब, ना अब और ना बाद में ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आप दोनों अपनी बीवियों को भी बता दें ये बात। भाई जब हमें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, पैसे हैं हमारे पास, तो पैसे देके अमर को वापस क्यों नहीं ला रहे? हालतें देखें इन लोगों की क्या हो गई। पूरी रात के जागे हुए रो रो के इनकी भाभी की हालत देखें क्या हो रही है। प्लीज ले आए अमर को। इनकी इस हालत की जिम्मेदारी ये खुद है। ना ये केयरलेस होती, ना इस तरह हमारा अहमद किडनैप होता। तो 21 साल में होगा मेरा बच्चा। अच्छा कौन जा रहा है? कि कैसे जाएंगे पैसे देने के? कौन कौन जा रहा है? मामा, क्या हो गया आपको भाई? मामा अकेले कैसे जा सकती? मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें अकेले, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। सना बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप अकेली नहीं जाएंगी। ट्रैप भी कर सकते हैं, हमारे बिजनेस राइवल्स भी हो सकते हैं। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगा। प्लीज मामा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी हो, मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने कहा ना, इस वक्त बात हमारे अहमर की जिंदगी की है। इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा किडनैपर्स ने हमें कहा है करने को। मामा लेकिन अकेले बस मैं अकेले ही चली जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे अहमर को कुछ ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमर को वापस लेकर आऊंगी। और इसे देख, कितने सुकून से बैठी हुई, कितने आराम से बैठी हो तुम। क्यों की तुमने इतनी लापरवाही? तुम्हें एहसास है हम सब पे क्या गुजर रही है? जमात की हालत देखो, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। कह दे आप इसको, अगर मेरे अहमद को कुछ हुआ ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मामा, भाभी, मामा प्लीज रिलैक्स हो जाएं। आप ये क्या कर रही हैं? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? भाभी कैसे? पता नहीं वो इतना समझ कर होगा, किस हालत में होगा। सिर्फ इसकी लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ है। भाभी उठे, भाभी उठे, प्लीज उठे।
हेलो। सबा आंटी की गाड़ी देखी थी, वो कहाँ जा रही थी? सिकंदर किडनैपर्स की रैंसम अमाउंट देने के लिए जा रही हैं। तो तुम लोगों ने उनको अकेले क्यों जाने दिया? भाई और फवाद कहाँ है? अकेले निकली हैं घर से, उनको स्पेशली कहा था कि कोई उनके साथ आएगा नहीं, वो वाकई अकेले चली गई हैं, भाई को भी नहीं लेके गई हैं। सिकंदर तुम एक काम करो प्लीज मेरा, उनके पीछे जाओ, उनको फॉलो करो, देखो वो सेफ है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो कोई तो हो ना उनके पास। मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ उनको। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो व्हाट? ठीक है वापस आ जाओ, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ वापस आ जाओ सिकंदर, बाय। क्या कहा सिकंदर ने? मामा की गाड़ी मिस हो गई है उससे। मामा को कॉल करो। किया था मैंने भाई, मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। तो नंबर ही नहीं लग रहा है। फवाद कैन यू प्लीज ट्राई? हाँ फादी कॉल करो। जी आ जाओ भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो फवाद? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं बजो? मैं ठीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ हम लोग को अहमर का सुन के। बुशरा का है? ओ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। अम्मा ने कहा था कि मेरी तरफ से भी ताज़ियत कर लेना। कैसी हैं सना आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप ठीक हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वो हम लोग नाश्ता लेकर आए थे। यार लिखवा दो नाश्ता। इस सब की जरूरत नहीं है, अभी हमारी फैमिली इस सिचुएशन में नहीं है कि नाश्ता करे। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। जी हमें पता है, हम आपका गम बांटने ही आए हैं जवाद। खुशी का ना सही, गम का खाना समझ के खा लें। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है वो। अरे नहीं जवाद भाई, आप गलत समझ रहे हैं ने, बच्चों का वो मतलब नहीं था। अल्लाह आपका बाबू को सेहत दे, वो को ठीक रखे ने। उसी को भी हम फोन किए थे, वो भी मना कर दी थी, नाश्ता नुश्ता लाने का जरूरत नहीं है। मगर हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं ने कि आपको तसल्ली दे सके, ये मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे सके ने। आपके साथ का बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इसकी। थैंक यू। अक्कड़ देख इसकी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ओ, उसी से मिले हम। आप जी मिल रहे हैं। कमरा क्या है ओका? आप यहाँ से सीधा, देन लेफ्ट, देन राइट। मासी सुनो जरा, ये वो नाश्ता लगा दो जल्दी से भाई, गरम गरम खा लेना। हाँ, वरना हलवा पूरी ठंडी मजेदार अच्छी नहीं लगती ना, और उस वजह से। आप बैठे, और अचार भी अलग से। लग जाए तो बुला लेना, ठीक है? आपकी वो सुतेली मॉम कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे आप लोग कैंडल बुझाना तो भूल ही गए, क्या ये ऐसी चलती रहती है? अरे तो कौन सा उसका बिल आता है? ये तो मैं बुझाती। अरे मैं बताऊंगी मैंने दो बुझाई। अरे मासी जल्दी लगा दो नाश्ता। बुस्सी भाभी आ जाए बाबू। आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कितनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ईका, एक कांच का चूड़ी काहे पहनी है? वो सोने का कंगन काहे नहीं पहनी? वो घर में ऐसा हादसा हुआ हुआ है इसीलिए। बस ये भी मैंने आपके लिए पहना। बैठे। बैठ जाए। हाँ। हाँ। अरे वाह बुस्सी, कितना मुलायम बिस्तर है आपका। और ये हम सुहेलवा को बोल बोल के तंग आ गए कि हमको भी ऐसे मुलायम गद्दा चाहिए, दिलाते ही नहीं है। वैसे एक बात बताइए, आपका घर का गद्दा मुलायम, सोफा मुलायम, कुशन भी मुलायम है, आपके सास को क्या हुआ है बाबू? ये तकड़ी काहे है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। कमर सीधा कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से बैठे। लात ऊपर रख ले। हाँ बिल्कुल रखिए। अरे वाह बाबू, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मजे में। बाबू हम वो कह रहे थोड़ा ही पूछ रहे हैं आपसे, हम तो आपसे आपके दिल का हाल पूछने आए हैं ने। वो कैसा है? वही तो बताया, बिल्कुल ठीक। आप क्यों फिक्र करती हैं मेरी? यहाँ सब कुछ ठीक। फिक्र काहे नहीं करे? आपको पता है वो जवदवा का लल्ला जब से अगवा हुए हैं, अम्मा सारा रात नहीं सोई है बाबू, इतनी परेशान थी। अब हमको तो ये नहीं समझ आता, ये जो औरत है ये कुछ नहीं, आपकी सास, इसका सच बताइए, कैंसर से मरे हैं? हमको तो लगता है ऊंची की होंगी और दिल का दौरा पड़ने से मर गए होंगे वो। बताइए, पूछिएगा। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो आपको बुरा भला तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो तो बल्कि बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। हम दोनों बहुओं का बहुत ख्याल रखती हैं, सच में, मैं सच बोल रही हूँ। आप अम्मा को कहिएगा कि बुशरा वहाँ बहुत खुश। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। बस जो कुछ भी हुआ कल रात, उसकी वजह से बाकी सब परेशान है, वरना सब बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है बाबू, बस आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ये हमारी दुआ है। और अभी हमारे साथ चल रही है ने घर? भाभी मैं कैसे जाऊंगी? आपके सामने घर के सारे हालात हैं। अब इस तरह निकलना घर से मुनासिब नहीं है। मैं फवाद से बात करके रात में चक्कर लगाती हूँ, आप अम्मा को बता दीजिएगा। ठीक बोल रही हैं आप बाबू। हेलो जी अम्मी जी, हम फोन किए थे ने। जी बुस्सी, अरे ना ही फुंसी काहे निकलेगा हमको, बुस्सी बुस्सी का ससुराल आए हुए हैं। बुस्सी, हाँ अम्मी हम पूछ रहे थे वो समीम खाला, वो पाकिस्तान कब आ रही हैं? अच्छा, एक हमारा काम करिएगा ने, वो न्यूयॉर्क में खुला है ने पटना स्टोर ने, वहां से हमरे सोहेलवा के लिए एक अच्छा सा मलमल का सफेद कुर्ता और लुंगी भेज दीजिए ने। का इतना नहीं समझी हमको? पैसा नहीं देंगे हम आपको? अरे काहे नहीं देंगे, फुकट्टा समझिए हमको? अरे पहले नहीं दिए क्या? ऐसे बोली का है हमको? हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, हम घर जाके आपसे बात करेंगे। अभी बुस्सी हमरे सामने बैठी है, कुछ और थोड़ा बोल देंगे हम आपको। अरे नहीं फुंसी नहीं। हाँ सॉरी बाबू, वो हमारी अम्मी है ने, उनका कान नहीं चलता, वो की सारी बहन बहरी हैं, वो भी बहरी हैं, मानने को तैयार नहीं है बाबू, आला नहीं लगाएंगी। बात करनी थी ने हमसे पैसे का। बाबू एक बात बोले आपको, हम जानते हैं आपको ने यहाँ बहुत परेशानी आएगी, मुश्किलात आएगी, मगर हमको आप पे ने पूरा भरोसा है, आप अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, ये सबको बहुत खुश रखेंगी ने। ये गप्पा बहुत अच्छा है। Oh my God. सबा,
कैसी हो? कब आई? बैंक से कुछ लोग आए हुए थे, उनके साथ बिजी थी। इट्स ओके, मैं बस अभी आई हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन तुम समझ सकती हो ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना डिस्टर्ब किया। इट्स ओके, ये सिचुएशन तो किसी के साथ भी हो सकती है। निगी, यू बीन सो काइंड टू मी। अच्छा ये बताओ, अहमर कहाँ है? तंग तो नहीं किया उसने? तुम जानती हो मैं कितना बिजी रहती हूँ। वो मेरी मेड है ना हाजरा, उसको मैंने कह दिया था वो उसका ख्याल रखे। सॉरी। हेलो, ये पैकर्स अभी तक आए नहीं है, 2 घंटे हो गए मुझे कॉल किए हुए। आप क्या समझते हैं, मैंने इससे पहले बहुत शिफ्टिंग्स की हैं, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया। मजीद देर लगेगी? चले, व्हाट कैन आई डू, मुझे इंतजार करना पड़ेगा अब उनका। ऑल वेल? यार पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल है। 2 घंटे हो गए इनको पैकर्स को कॉल किए हुए, अभी तक आए ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कनाडा वापस मूव हो जाऊं। You're absolutely right. वाकई पाकिस्तान में रहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, अहमर कहाँ है? मैं मिल लेती हूँ उससे। हाँ हाँ, सामने रूम में है, ले चलूं? यहाँ? थैंक यू। भाई कब तक आएंगे वो लोग? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता था इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा जरूर साथ दोगी। ये सामने ले के जाओ उस कमरे में। थैंक यू सो मच। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, अहमर तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैंने दवाई दे दी है ना, सोता रहेगा। अब इतना बीमार है, इस हालत में मैं नौकरों के पास तो छोड़ नहीं सकती ना। और तुम जानती हो ना, घर वाले तो सारे शादी में बिजी हैं। थैंक्स अगेन निगी, लेकिन एक बात पे मैं नाराज हूँ, तुम शादी में क्यों नहीं आई? बस कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि मैं आ नहीं सकी, लेकिन मैं मिलने जरूर आऊंगी। श्योर। अच्छा मैं आज रात लेट नाइट या कल सुबह के ले जाऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो बेटा। थैंक यू। You're welcome. You okay? चाचू का है? वो बैठे हुए। हमारी तैयारी लगी है। Are you okay, बेटा? Are you sleepy? हाँ। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको गाड़ी में ले चलती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। मैंने सैंडविचेस का बोला, वो भी मैं आपको वहीं खिला दूंगी, ठीक है ना? अभी एकदम से तो नहीं जा सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। व्हाट डू यू से? लेट्स गो। मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा तो नहीं है। कौन सी जगह है ये? ये जो आप हर वक्त इधर उधर भागते रहते हैं ना, उसी का नतीजा है। आपको कुछ आइडिया है? आप किडनैप हो गए थे। आप पागल हो गई हैं? मैं क्यों किडनैप होऊंगा? अहमर, बिहेव योरसेल्फ। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा रैंसम दिया हमने आपको छुड़वाने के लिए।
ये मेरी दोस्त निकी का घर है। उस बेचारी ने ही मेरी मदद की है। चले आप। बाबा कहाँ है? बाबा घर पे है। आप चले, मैं आपको लेके जा रही हूँ ना उनके पास। चले। यहाँ क्यों नहीं आए हैं? ज्यादा सवाल जवाब मत करें मुझसे और चलें। मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरे पास है। तो दे। आप चलें, गाड़ी में देती हूँ मैं। आ जाए। अभी दे। ओह माय गॉड। चले, रेडियो है, ये ले आपका मोबाइल। मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ आपका, फौरन पहुंचिए। क्या कह रही हूं मैं? आ रहा हूँ ना। आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हैं। और आप बदतमीज। खुद तो जाए पहले। छोटे कहाँ है? पाँव नीचे करो। चुप करके बैठी रहो, मैं ऐसे ही बैठूंगी। तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घर में? बचपन से यहीं पे काम। बचपन से? अच्छा अच्छा, बस अब तुम जाओ। अरे हाय अम्मा। हाँ अम्मा बोलो। भाई बताया तो था नाश्ता लेकर आए। अरे अम्मा क्या हो गया? अगर एक दफा मैंने लेके पहन लिए कपड़े तो तुम भी तो कस्टमरों के कपड़े पहनती हो ले लेके। भाई कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही है। 10 बजे वापस आऊंगी, लगा दूंगी वापस। तुम एक काम करो, उनको ना तुम 2 बजे तक बुला लो लेने के लिए। हाँ ठीक है, अच्छा फोन रखो अभी। चोर कहीं की। चोरनी चोरनी चोरनी। अब वो वैसे एक बात बताओ, जो हालात है ना, मुझे नहीं लगता कि वलीमा होने वाला है। अब देख लो, इतना सारा नाश्ता पड़ा है लेकिन कोई है ही नहीं खाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि जो नाश्ता लेकर आए ना हम अपने घर ले जाते हैं। भाई इतने सारे लोग हैं खाने के लिए, कोई ना कोई तो खा ही लेगा, या तो जाया ही होगा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। ये तुम्हारे घर के नाश्ते की तरह चाय पापे नहीं है। इतना खर्चा हुआ है हमारा, खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। इससे पहले नहीं जाएंगे हम। क्या हो गया है? सही तो कह रही है वो। घर का माहौल देखा है, इस हालात में ना कोई नाश्ता नहीं करेगा। बेहतर है वापस ले जाओ। तुम तो जब बोलना ना फजूली बोलना। मैंने कहा था ना नाश्ता करेंगे, वे करा के भी जाएंगे। हमारा आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जवाद, जवाद, जवाद। कहाँ थे आप? क्या हुआ था बताओ मुझे। अहमद, अहमद ठीक हो ना बेटा? कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आराम से। आई नो आप बहुत इमोशनल है इस वक्त, लेकिन मत भूलिए अहमद एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। इन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। आप लोग इन्हें अंदर लेके जाइए। थैंक यू। आ जाओ। अरे वो बच्चे को हलवा तो खिला दें, बच्चे हलवा शौक से खाते हैं। गरम गरम हलवा है। अम्मी आप तो खा लें। ऊंचा सुनती हैं क्या? अरे बुशरा, इधर आ, इधर 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 इधर। तू तो खाना हमारे साथ। इतनी महंगी हलवा पूरी लेकर आए हैं। वो हाजी साहब की हलवा पूरी है, कोने वाली दुकान नहीं, वहां से ली है। मेरे लिए इस वक्त नाश्ता करना मुनासिब नहीं है। मुझे इस वक्त मेरे बच्चे के पास होना चाहिए और मैं वहीं जा रही हूँ। ओहो, उसी के लिए तो कह रही हूँ। भाई बच्चा है, पता नहीं क्या कुछ देख कर आया है, बेचारा सहमा हुआ है। भाई यहाँ 4 लोगों में बैठेगा, खाएगा पिएगा तो उसका दिल बहल जाएगा ना। लेकर आ उसको भी। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। हैसियत माँ मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। माँ
माँ, माँ, कहाँ से माँ हो गई तुम? है? अगर माँ थी तो बच्चा गायब कैसे हुआ? ये भी तो बताओ हमें जरा। इसे आप वक्त की बेरहमी समझिए। अगर मैं अमर के साथ होती तो ये हादसा कभी पेश ना आता। तुम होती तब ना, यही तो बात है। माँ बनने में और माँ होने में बहुत फर्क है। अब चलो चुप करके नाश्ता करो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। ये बंगले वाली बन के हमें ना दिखाओ, हमें पता है तुम कहाँ से आई, तुम्हारी औकात सब पता है हमें। चलो। अरे अरे छोड़े बच्चों, आपको नखरे देखे इसके, औकात भूल गई है अपनी। चल भाई मुझे भी दे दे, हलवा निकाल। अरे क्या हलवा पूरी? मैं तो कहती हूँ ले चलते हैं वापस। अरे कोई भी नहीं है सुनने के लिए यहाँ पे। हाँ चलो चलो। अरे सुनो जरा, ये भी डाल, ये भी डाल। भाई अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बुशरा अब खुश है, और शुक्र है कि अहमद भी मिल गया सही सलामत। ऐसा दिन अल्लाह किसी को ना दिखाए और कभी ना दिखाए। हाँ माँ, वो लोग वो बच्चा का वापस आने से ने बहुत खुश हैं और बुस्सी भी फवदवा के साथ बहुत खुश हैं। अब नवीन, मैं तो मुतमईन हूँ तुम्हारी बात सुनकर। अब जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो। हकीकत ही तो कह रहे हैं, कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहे। क्या हुआ नवीन, ये दर्द ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? अरे नहीं, अचानक उठता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता। इतने दिन हो गए हैं, आज तो डॉक्टर के पास जरूर चली जाओ। अरे आज कैसे जाएंगे, अब कल वलीमा से निमट जाएंगे ने, फिर ही जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। अच्छा हमको जोड़ियों का बताइए ने, बच्चों का वो लड़का का कुछ पता चला जो शादी में उसके साथ साथ था? मैं तो लोगों को बता बता के थक गई हूँ कि कोई बात नहीं है, वो बस बच्चों का फैन है और कुछ नहीं। अच्छा माफ कर दीजिए, दोबारा पूछ लिया आपसे। असल में वो जो कुचिया खाला है ने, वो तो जानती हैं, हर वक्त खुद बुद में लगी रहती हैं, और वो मुन्नी खाला को भी टोल लेने का बड़ा शौक है। जानती हूँ मैं, अब जितने मुंह उतनी बातें। अम्मा हाँ अपने कमरे में जा रहे हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे अम्मा, काश कि दुर्दाना के सौतेले बेटे को ना मैंने अगवा कर लिया होता तो आज मैं करोड़पति होती, बड़ी सी गाड़ी होती मेरी, और मुझे यहाँ ये सारे काम नहीं करने पड़ते, और बच्चों भी ना मुझे धोबन होने के ताने नहीं देती। देख भाई, ये गुस्सा ना अपना इन कपड़ों में मत निकाल दीजो, लोगों की अमानत होते हैं, ये हिसाब देना इसका। जो तुमने मुझे इतना अर्जेंटली जल्दी जल्दी बुलाया ना, ऐसे में ऐसा ही काम मिलता है। ऐसे ही काम होता है। देख एक बात बता, ये गुस्सा तू जो मुझे दिखा रही है, ये अगर तू किसी और दुकान पे होती दिखाती है? बता ना किस बात का गुस्सा दिखा रही है। एक तो शादी के लिए तुम मुझसे 3-4 दिन का बोल के पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी कर गई, अब क्या मैं दुकान बंद करके रखूं? जैसे ना तुम्हारी ना इकलौती औलाद होने का मुझे कभी फायदा नहीं हुआ। 4 लोगों का काम तुम मुझे अकेली जान से करवाती हो, और देखो वहाँ पे समीना खाला ने अपनी दोनों बेटी को कितने नाज और प्यार से रखा हुआ, कितने नखरे उठाती है। अरे बस बस, नाम मत लीजो उस बुढ़िया का, नाम मत लीजो। नाक के नीचे पता नहीं क्या क्या उनके चल रहा, उन्हें पता ही नहीं है। हाय पहली वाली को देखो, वो ठीक नहीं, पता नहीं कौन सा मुर्गा फंसा है, और वो मीसनी कैसी मोहब्बत की शादी रचा के बैठ गई, वो भी एक मुर्गा फंसा के बैठी हुई है। तौबा तौबा। वैसे अम्मा ये बात तो है, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। उन घर की बड़ी बेटी क्या कर रही है इस बात का किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों का इतना रोब जो है। लेकिन एक बात बताओ अम्मा मैं तुम्हें, वो जो मोटा है ना वो बच्चों से छोटा है। हाँ तो मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, तुम मालूम करना, पता लगा कि क्या सीन चल रहा है दोनों का। अरे अम्मा मैंने तो इतनी कोशिश की थी बच्चों से पूछूं कि क्या चक्कर चल रहा है, मैंने तो बच्चों से खुद भी पूछ लिया कि बच्चों जरा बताओ क्या चक्कर है। आगे से मुझे कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, लेकिन उसे पता नहीं है कि शम्मू भी पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर ये मसला क्या है। तू बता दीजो कि तू मुन्नी और पुइया की बेटी है। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। बड़ी तू क्या दांत निकाला? चलो दर कपड़े निकाल दिया, नहीं निकाला, चुप। दिमाग खराब कर रहा है। ये ले, ये ले। अहमद ठीक तो है ना?
बिल्कुल ठीक है हमारा, कुछ नहीं हुआ इसे। सोकर उठेगा तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं कि नींद हादसे को भुलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लीज तो ताना, आप भी भूल जाए सब कुछ। भूल जाऊं? ये कोई इतनी छोटी सी बात तो नहीं है जिसको भूल जाऊं। और अगर हम इस बात को छोड़ देंगे तो ये लोग हमें दोबारा भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। मुझे लगता है हम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, है ना? आई थिंक यस। नहीं, मजीद मैं अपनी फैमिली को परेशानी में नहीं डालना चाहता। हमें अहमद मिल गया है ना, यही बहुत है हमारे लिए। और जब ये सो के उठेगा तो आई एम श्योर सब कुछ भूल गया होगा, और इसे कुछ याद भी हुआ ना तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है उसे। मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। You're right. लेकिन ट्रॉमा से गुजरा है अभी, let him be. हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त खबर उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा कमेंट्स और लाइक करते हैं मेरी वीडियोस पर। और वो बम्पर प्राइज क्या है? मेरे साथ बनाई गई एक सेल्फी। क्या है अम्मा, हर बार आके मेरी वीडियो खराब कर देती हो, अब क्यों आई बीच में? और जो तुमने मेरी जिंदगी खराब की हुई है वो? अब क्या कर दिया मैंने? मुझे ये बताओ कि वो जो शादी में लड़का तुम्हारे साथ था जिससे तुम बात कर रही थी, उसका नाम क्या था भला? दिलबर। शर्म तो नहीं आती मुसर्रत? अरे अम्मा, उसका नाम दिलबर है। तुमको पता है कितना बड़ा व्लॉगर, टिकटॉकर, यूट्यूबर है वो? उसके पास गोल्डन, सिल्वर सारे बटन हैं। और अम्मा, तुमको मैंने बताया तो था उसके बारे में, तुम शादी के झमेलों में भूल गई होगी। अच्छा सुन मुसर्रत, ये बात यहीं तक रहनी चाहिए, इससे आगे ना बढ़े। वैसे भी सारे लोग तुम्हारी टो में हैं, पूछते रहते हैं कि ये लड़का कौन है, वो मुन्नी और वो कुत्सिया। क्या कहा उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, तुम बस जो मैंने कहा है ना उस पर ध्यान रखो। कसम से अम्मा, ये तुम हो जिसकी वजह से मैं खामोश हो जाती हूँ, वरना इन चुगलखोरों को ना मैं दुरुस्त कर दूं। मुसर्रत, किसी को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना किबला दुरुस्त रखो। उस लड़के को वलीमे पर बुलाया है तुमने? हाँ बुलाया है ना, तुमसे मिलना चाहता है वो। मैंने कहा ना। अम्मा बस चुप हो जाओ, तुमको क्या हो गया? अरे तुम दुनिया वालों की बातों में आकर अपनी बेटी की खुशी जो है वो खराब कर रही हो है। दुनिया वालों का तो काम ही यही है, मुसर्रत को तो कुछ देख ही नहीं सकते, उनके पैरों से लेकर सर तक आग लग जाती है। लेकिन तुम तो ऐसे मत करो ना। अब तुम ये बताओ, तुम मेरी शादी करना चाहती हो या नहीं? हाँ हाँ चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं, अगर मगर छोड़ दो बस। उससे मिलो, उससे बात करो और फिर फैसला करना। और हाँ अम्मा, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ बता दिया मैंने। चलो जाओ, वीडियो बनाने दो मुझे। हेलो गाइस, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बम्पर प्राइज। और वो क्या है? उन लोगों के लिए है जो कि कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पर, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं सबसे ज्यादा। वो है मेरे साथ ली गई एक सेल्फी। तो बस जो लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ सेल्फी लें, वो मुझे अपना एड्रेस भेजें। और उनके 4 नाम हैं जो मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। शबाना कोरंगी से, सना औरंगी से, और आमिर गोलीमार से,
और जी जी मैं आपका नाम भी ले रही हूँ, रुके रुके ले रही हूँ आपका नाम भी ले रही हूँ। और साइमा हमारे ही मोहल्ले की हैं, तो आप लोगों के साथ में लेने वाली हूँ जबरदस्त सी सेल्फी। अच्छे वाले फोन लेकर आइएगा वरना मैं सेल्फी नहीं लूंगी। बाय। माँ बनने में और माँ होने में बहुत फर्क है। अगर माँ थी तो बच्चा गायब कैसे हुआ, ये भी तो बताओ हमें जरा। भाभी, अरे बुशरा तुम आओ ना। मैं ये ग्लास रखने के लिए आई थी। तुम क्यों रखने आई, किसी को कह देती, इतने नौकर हैं घर में। मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी और कुछ करने को भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं। अब मुझे घर में कहीं नजर ही नहीं आई। आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? इंसान चाहे काम में जितना भी मसरूफ हो, लेकिन कुछ सोचें होती हैं ना जो इंसान का पीछा नहीं छोड़। जाने अनजाने में आपके साथ रहती हैं एक साए की तरह, जिसके होने ना होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इन जहन में हमेशा सवार होती है। किसी ने कुछ कहा है आपसे? बस ये एहसास दिलाया है कि हिमर के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ, जबकि उस सब में मेरा कसूर है। नहीं बुशरा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप ही ने तो अभी कहा कि कुछ सोचे इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। क्या आप भी सब आंटी की तरह ये सोचती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कसूर है? आपको भी यही लगता है? अगर मैं भी उनकी तरह सोचने लग जाऊं तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। और सबसे पहले तुम मेरी बहन हो बुशरा, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाऊं? मैं बनवाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। अनमोल जी बाजी, 2 कप अच्छी सी चाय बनाते हैं। बना के ला। जानती हूँ बहुत बेजारी हो रही होगी ना। हाँ भाई, अब बीवी थोड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर अपनी इज्जत जरा सी भी प्यारी है ना तो यहाँ से हिलने की जरूरत मत करना, वरना ये हील देख रहे हो ना मेरी, इसी से तुम्हारी यहीं पिटाई कर दूंगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है बुशरा। मैंने तो आंखों आंखों में नजर भी उतार ली। हाँ भाई, तुमको तो सिर्फ बुशरा ही नजर आती है। अम्मा कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करो, मैं तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आती। फजूल बातें करती हो ना तुम मुसर्रत। भाई दुल्हन का अपना रूप होता है। अम्मा ये दुल्हन का रूप नहीं है। अरे अम्मा, ये सारा मेकअप का कमाल है। ये जो मन भर का मेकअप किया हुआ है ना इसने, ये पार्लर वालों ने चढ़ाया है सारा रूप इसके ऊपर। और ये जो पार्लर से तैयार होकर आई है, अगर ऐसे कपड़े मैं पहनती, ऐसी ज्वेलरी पहनती, इस तरह पार्लर से तैयार होकर आती, ऐसे बाल बनाती ना, तो इससे ज्यादा अच्छी लगती मैं। और तुम मुझे ये क्या ताना मार रही हो कि दुल्हन पे रूप चढ़ा है, दुल्हन पे रूप चढ़ा है। और दूसरी बात ये, तुम इसको दुल्हन दुल्हन बोल के मुझे ताना दे रही हो ना, क्योंकि मैं दुल्हन नहीं बनी। अरे नहीं मुसर्रत, मेरा ये मतलब नहीं था। बस कर दो अम्मा, सारे यू टर्न पता है मुझे तुम्हारे। अब यू टर्न ना मारो, अच्छा जो तुम बोल रही थी ना वही बोलो। और मुझे तो यकीन है अम्मा कि जहां पर भी मेरी बुराई हो रही होगी और इसकी तारीफ हो रही होगी ना, तो तुम ना मेरी बुराई करने वालों के साथ मिल जाओगी और इसकी खूब तारीफें करोगी। लाडली जो है तुम्हारी। अच्छा, ये अच्छा मेकअप तुम भी करवा लेती तो तुम्हारा रिश्ता हो जाता। और रही बात लाडली की, तो ये तो हम सबको पता है कि कौन किसका लाडला है। जाहिर है घर की बड़ी हो तो तुम ही हो ना, हर वक्त अम्मा तुम्हारा साथ जो देती है। क्या बस ना, फवाद कहाँ है? पता नहीं अम्मा, अभी तो अच्छे भले यहीं बैठे थे। सबा आंटी आई, एक्सक्यूज मी कह के चले गए और तब से नहीं आए। अल्लाह, वैसे ये जो सबा आंटी है ना तुम्हारी, अल्लाह माफ करे,
पूरी मेकअप की दुकान बनी फिर रही है। देखा इतना इतरा रही है जैसे कोई कोकाफ की शहजादी आई हो। जरा नहीं अच्छी लग रही। मुसरत किसी को तो बख्श दिया करो। नहीं बख्शूंगी अम्मा, क्यों बख्शूं मैं? है देखा नहीं है तुमने किस तरह ट्रीट करती है वो हम लोगों को, और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अभी देखो जरा कैसे लहरा लहरा के साड़ी का पल्लू घूम रही है जैसे कोई हीरोइन हो किसी पाकिस्तानी फिल्म की। अम्मा चुप करवा इसको, भाई वो सुन लेगी ना अपनी वलीमा छोड़ छाड़ के चली जाएगी, तमाशा लगेगा। सुनती है तो सुनती रहे, मैं उससे डरती नहीं हूँ। अम्मा तुमसे ना 3-4 साल ही छोटी होगी और इतराती ऐसा है जैसे कोई बहुत ही नन्ही मुन्नी बच्ची है। हाँ, और तुम क्या मुझे बार बार डरा रही हो, ये कर देगी वो कर देगी वो कर देगी है? भाई तुम भुगतोगी ना उसको, वलीमा छोड़ के जाती है तो जाती रहे, हम तो यहाँ वैसे भी खाना खाना है, खाना खा के चले जाएंगे। तुम्हें ही पता चलेगा तुम्हारी सासू माँ जब तुम पर ओढ़े बरसाएगी घर में। अम्मा उससे खाला सुड्डी ने पैसा बड़ा लगाया है भाई। हाँ ये देख मैंने स्टाइल कैसा बनाया है देख। ए मुन्नी खाला तुमने बीच में जरूर कूदना होता है, कुछ ना कुछ अपना जरूर घुसेड़ना होता है। हद हो गई है तुझसे। हाय प्यारी तेरी ठंड लग रही है कसम से मेरी मुटल्लो। हाय हाय क्या हुआ? क्या होना, भूख लग रही है बहुत। हो जाएगा खाना, फिक्र नहीं करो। क्या ना बहुत प्यारी लग रही है तू, बहुत प्यारी लग रही है। इतनी झूठी। कौन कौन? ये फिर आ गया। इनके घर वाले नहीं देख रहे क्या चक्कर है? ये है कौन? ये मुझे पता करना पड़े। शम्मू से पूछूंगी मैं, देखना शम्मू जरूर बताएगी। चलो हमें क्या दफा करो। आई मैं बोली उसको देख जरा फरजाना को, बहुत ही अजीब लग रही है। देख बहुत, और कितनी चुस्त कमीज पहनी है, अल्लाह माफ करे। ओ कपड़े से गलत बोलो कुछ। अरे बॉबी तू तो फंसने वाला है बेटा, ये क्यों आ गया यहाँ पर? अम्मा कुछ भी नहीं है, ऐसे टिकटॉकर है ये लड़का। नहीं 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 नहीं, कुछ और है। जाओ ना देखो। अरे उठो। अच्छा जाती हूँ। चलो रोहिल आ जाओ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आओ रोहिल। अपने फूले हुए मुंह से ना सबको ये जताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारा हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। बल्कि सबके सामने ये शो करो कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो और उसे हमेशा अपने साथ रखते हो। शम्मू अब ये तुम गलत कह रही हो। उस बारात वाली बात पे भी तुमने रिएक्ट किया और फिर मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? कसम से मुझे तो लगता है कि मैं इंसानी भेड़ बकरी हूँ जिसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, लेकिन अपने शोहर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मुझे जो करना होगा ना मैं करूंगी। शम्मू अब तुम फिर तमाशा बनाने की कोशिश करियो, मैं अम्मा को जाके बता दूंगा। कसम से मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें शेयर दे दे के ये हाल कर दिया तुम्हारा। लेकिन एक बात तुम याद रखो कि मैं भी पुया की बेटी हूँ और मुझे कुछ भी करना पड़े तुम्हारी इस जलती हुई फुलझड़ियों को बुझाने के लिए मैं करूंगी, वरना मेरा नाम भी मिसेस रोहेल नहीं। क्या मसला है, क्यों चीख रही हो? चलवान हो क्या तुम लोग? हर वक्त बिली मुड़ तक लड़ते रहते हो और तुम बहन थकती नहीं हो? अरे बॉबी भाई समझाए उसे, बिला वजह गलतफहमी को तूल लिए जा रही है। बॉबी भाई मुझे क्या समझाएंगे? कोई मुझे क्या समझाएगा? एक बात मेरी कान खोलकर तुम सुन लो, आज पूरे इवेंट में तुम मेरे साथ रहोगे। मैं ना देखूं तुम्हें यहाँ वहाँ नैन मटका करते हुए किसी के साथ। शम्मू 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 कंट्रोल करो अपने आप को। यहाँ सब लोग तुम्ही लोगों को देखेंगे, तुम्ही लोगों की बदनामी होगी। तो फिर आप ही बताएं बॉबी भाई क्या करूं? इसे ऐसे खुला छोड़ दूं ताकि ये बदमाश हाथी की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहे, नैन मटके करते रहे लड़कियों के साथ? इसका और काम ही क्या है?
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना।